वह राक्षस श्री राम और लक्ष्मण से कहने लगा कि मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो उस राक्षस की बात सुनकर श्री राम कहने लगे कि हम महाराज इक्ष्वाकु के कुल से हैं। हम दोनों भाई हैं और सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और इसी कारणवश इस समय वन में निवास कर रहे हैं। हमने तो हमारे बारे में बता दिया है। अब तेरा परिचय मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है और इस दंडक वन में इस तरह स्वेच्छा से कैसे विचर रहा है। तो यह सुनकर विराट ने कहा कि हे श्री राम, मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शतहदा है। भूमंडल के सारे राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा पितामह को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया था कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो और मैं पूरे संसार में निर्भय होकर विचरूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न ना कर सके। अब तुम दोनों इस युवती को यहीं पर छोड़ दो और जिस तरह यहाँ आए थे उसी प्रकार यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहता हूँ। तो सीता जी को छोड़ने की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस से कहने लगे कि हे नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा तो अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। मुझे तो लगता है कि तू अपनी मौत को ढूंढ रहा है और वह तुझे इस युद्ध में मिलेगी। अब तू मेरे हाथों से जीवित नहीं जा सकता। इस तरह कहकर श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों से उसको साध कर बींधना शुरू कर दिया। इस तरह श्री राम ने लगातार 7 बाण, जो गरुड़ और वायु के समान बहुत ही तेज गति के थे, वे सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त से सन गए और पृथ्वी पर गिर गए। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता जी को दूर रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लेकर अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम तथा लक्ष्मण पर आक्रमण करने लगा। वह बड़े जोरों से गर्जना कर रहा था और इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे श्री राम और लक्ष्मण दोनों को निगल जाएगा। तब काल, अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देखकर वह महाभयंकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और जम्बाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही जितने बाण उसके शरीर में लगे थे वे सारे के सारे निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उस राक्षस का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वरदान के अनुसार विराट ने अपने प्राणों को रोक लिया और तुरंत ही शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण कर दिया। वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। तो श्री राम के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर वे दोनों भाई काल के समान 2 तलवार लेकर उस पर टूट पड़े और जल्दी जल्दी उस पर बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से अकंप्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। तो उसकी इच्छा जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार इस मार्ग से हमें ढोकर ले जाएगा। ये जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें भी ले चलेगा। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है यही तो हम लोगों के लिए आगे जाने का रास्ता है। चलो ठीक है, हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो उस विराट राक्षस ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बैठा लिया और वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण राक्षस के कंधे पर बैठ गए
और वह राक्षस भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। तब उस राक्षस ने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां लगे हुए थे। तरह तरह के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे। और उधर पीछे सीता जी, जब वह राक्षस राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर जा रहा था तो यह देखकर वो बुरी तरह से डर गई और अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। कहने लगी कि इन सत्यवादी, शीलवान और शुद्ध आचार विचार वाले श्री राम और लक्ष्मण को लेकर यह राक्षस कहाँ जा रहा है? कोई तो बचाओ, कोई हमारी रक्षा करो। हे राक्षस शिरोमणि, तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रींछ, व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसीलिए तुम मुझे भी साथ ही ले चलो, किंतु इन दोनों वीरों को छोड़ दो। तो विदेह नंदनी सीता जी की ये बात सुनकर वे दोनों वीर राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। सोचने लगे कि जल्दी से जल्दी इसका वध कर दे ताकि सीता जी को बचा सके। तो लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्री राम ने दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। तो इस तरह भुजाओं के टूट जाने पर वह राक्षस व्याकुल हो गया और जल्दी ही मूर्छित होकर टूटे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो श्री राम और लक्ष्मण उस राक्षस को भुजाओं, मुक्कों और लातों से मारने लगे। उसे उठा उठाकर पृथ्वी पर पटकने लगे, घींचने लगे। अनेकों बाणों से घायल और तलवारों से क्षत विक्षत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वह राक्षस नहीं मरा। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराट को बारंबार देखकर भय के अवसरों को अभय देने वाले श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यह राक्षस तो तपस्या करके अवध्य हो गया है। इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में जीता नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए गहरा खड्डा खोदकर इसे गाड़ दें। अब यही एक उपाय है और इसे मारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो लक्ष्मण कहने लगा कि हाँ भैया, आपने बहुत सही कहा है। इस हाथी के समान भयंकर रोदर तेज वाले राक्षस के लिए हमें वन में बहुत बड़ा खड्डा खोदना होगा। तो इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। इसके बाद क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।